ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आप सभी का स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कथा में। हम प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवतम, जो कि स्वयं कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम क्या है? स्वयं कृष्ण है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थे कहे। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि ये भागवत क्या है? कृष्ण तुल्य, कृष्ण के समान है। कृष्ण और भागवतम में अंतर नहीं है, भेद नहीं है। कृष्ण के समान है ये। कृष्ण के समान तुलनीय है और कृष्ण के समान पूजनीय है ये भागवतम। ये भागवतम विभु सर्वश्रेष्ठ है ये। मुकुट मणि है ये। श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों का मुकुट मणि है, कारण समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। हम जानते हैं भागवतम वेद व्यास जी ने तब लिखा था जब सभी शास्त्रों का, समस्त वेद पुराण रचना करने के पश्चात उपनिषदों का रचना हुई, इतिहास हुए, महाभारत, उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी, असंतुष्टि हो रही थी। उनको मन में लग रहा था कि कुछ छूट गया है, कुछ तो कमी है, कुछ तो संपूर्ण नहीं हुआ है। जिस समय नारद मुनि आते हैं और उनको बताते हैं ये तुम्हारी असंतुष्टि का कारण, तुमने भगवान श्री कृष्ण का गुणों का बखान पूर्णतः नहीं किया है। हैं? श्री कृष्ण के गुणों का जो रूप, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, इनके विषय में आपने पर्याप्त चर्चा नहीं किया है। यही कारण है आपको समस्त असंपूर्ण लग रहा है। हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी कार्य करें, कोई भी धर्म के कार्य करें, यदि इसके साथ में कृष्ण जुड़ा नहीं है, भगवान जुड़ा नहीं है, हैं, तो वो असंपूर्ण है, वो असंपूर्ण रह जाते हैं। तो नारद मुनि, व्यासदेव कोई साधारण शास्त्र नहीं लिखे थे। वेदों का व्यास किया, वेदों का विभाजन किया। हम्म वेदांत, उसके ऊपर से वेदांत लिखे, वेदों का सार वेदांत लिखे, उनमें से उपनिषद लिखे,
विभिन्न पुराणों में धर्म कथाओं का चर्चा किए, 18 पुराण का रचना किए। साधारण व्यक्ति के कार्य नहीं है, भगवान के ही अवतार हैं। उन्हीं के द्वारा ये संभव है। फिर इतिहास का रचना किए महाभारत के रूप में। हम्म, समस्त जो एकदम सृष्टि से प्रारंभ से लेके कलि युग तक का वर्णन किए, कलि युग के प्रारंभ तक का वर्णन किए इतिहास में। फिर भी वो कंप्लीट नहीं था, कारण ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान के नाम उच्चारण नहीं हुए थे, हैं, पर पर्याप्त मात्रा में नहीं हुए थे। हम यदि देखिए ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में भगवान की चर्चा है, पर कृष्ण के स्वरूप में वो चर्चा नहीं है। कृष्ण के उन रूपों के चर्चा नहीं है। इस प्रकार विभिन्न उपनिषदों में भगवान के चर्चे हुए हैं, पर भगवान के जो अपरूप रूप हैं, भगवान के जो रूप माधुरी है, उनके विषय में चर्चा नहीं हुई। भगवान के जो गुण है, गुणों के विषय में चर्चा नहीं हुई है पर्याप्त मात्रा में। तो ये हमारे भी यही है, हम हमारे जीवन की जो असंतुष्टि रह जाती है, असंपूर्णताएं रह जाती है, हमें कभी लगता है कि कोई काम हुआ नहीं है, परफेक्ट हुआ नहीं है। उसका कारण यह है कि यदि हमने उसमें कृष्ण को नहीं जोड़ा है, हमने कृष्ण को समर्पित करके यदि कोई कार्य नहीं किया है, तो हमारा असंपूर्ण रह जाता है, और ये मन में असंतुष्टि की भाव रह जाते हैं हमारे। हम सोचते हैं हमने कुछ तो ठीक नहीं किया है। ये व्यासदेव को जब ये बताया गया, तो व्यासदेव ने फिर ये श्रीमद् भागवतम का रचना की है, जिसमें पूर्णतः प्रारंभ से ही प्रारंभ ही किए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम का प्रथम श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। तो इसमें परिष्कार कर देते हैं कि ये जो ग्रंथ है, ये कृष्ण के विषय में है, ये भगवान के विषय में है, और भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं। ये कृष्ण के स्वरूप में जो भगवान के समस्त अवतारों के विभिन्न रूपों का जो स्रोत है, उनके विषय में है ये। और हम देखते हैं भागवतम में जो भी चर्चाएं हुई है, वो भगवान विषयक है, और कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के भागवतम को रचना किया गया है। और इसके बाद ही वेद व्यास का जो मन में जो उनका ये जो लग रहा था कि क्या असंपूर्ण रह गया है, वह उनको उनमें उनको पूर्णता प्राप्ति मिली। यह है श्रीमद् भागवतम। तो कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वाश्रय। ये समस्त जनों का आश्रय है, ये सबका आश्रय है ये। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थे का ये भागवतम क्या करते हैं, इनके प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अक्षर विभिन्न अर्थों में विभिन्न प्रकार से हमें समझाते हैं। देखा जाए तो एक ही श्लोक है, हम देखेंगे एक ही श्लोक है, हमारे विभिन्न आचार्यों ने, जैसे आज अनंत शेष प्रभु बता रहे थे कि प्रथम जो श्लोक है भागवतम के, जो प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक के अर्थ 108 से भी अधिक प्रकार से किया गया है। हमारे आचार्यगण इनका अर्थ निकाला है। और ऐसा नहीं कि विभिन्न आचार्य ने विभिन्न निकाला हो, तो है ही है। एक ही आचार्य, मान लीजिए हमारे अ, अ, रूप गोस्वामी अथवा सनातन गोस्वामी, ये सब एकमात्र रूप गोस्वामी ने कई अर्थ निकाले हैं इन इन श्लोकों के। केवल मात्र यदि हम रूप गोस्वामी का भी पढ़े, तो भी वो क्या करे, कोई कई सारे अर्थ इसमें से निकाले हैं। कारण क्या है कि इसमें ये संस्कृत, एक तो संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत शब्दावली जो है, ये एक एक शब्द क्या है, भावों का भंडार है। एक एक शब्द में कई भाव इसमें समाया समाहित हो सकते हैं।
हम जानते हैं विभिन्न भाषा में होते हैं, हमारे भाषाओं में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। हम एक शब्दों से कई भावों का प्रकाश कर सकते हैं। अंग्रेजी में भी इस प्रकार होता है, पर ये सीमित है। संस्कृत में ये भाषा इस प्रकार इतना मधुर है और इतना इतना क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, इतना घनीभूत है ये भाषा। जिस प्रकार दूध है, 1 लीटर दूध को गाढ़ा करते 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 क्या हो जाए, गाढ़ा करते करते खीर बना ले हम थोड़ा सा, तो क्या होगा, वो समग्र दूध उसमें मिलाए हुए हैं। उसी प्रकार ये घनीभूत भाषा जो है, ये घनीभूत भाषा है। इसमें क्या है कि अनेक भावों को समाहार एक ही शब्द में किया जा सकता है, तो एक ही श्लोक में विभिन्न भावों का प्रकाश हुए हैं। तो नाना अर्थ है कोई कृष्ण तुल्य भागवत। तो इसलिए ये भागवत क्या है, कृष्ण जिस प्रकार कृष्ण को समझ पाना, Tadi ko kan, कृष्ण को जान hindi पाना जिस प्रकार sila अत्यंत kahit कठिन है। तो इसको सिखाने के बाद तब मेरे ठीक ही बात होगी ना पूरी में मतलब की बात है ना सुन सुन जिस प्रकार कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार ये भागवतम को भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। प्रयास की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता है। जब हम प्रयास करेंगे अपने, तो हम भागवतम को समझ पाएंगे। पर हमारा असुविधा क्या है कि इस कलियुग में, श्रीमद् भागवतम में ही बताते हैं, हाँ, कि इस कलियुग में हमारी हाँ, जो अवस्था है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुतः। कलियुग में कुछ बाधाएं हैं हमारे जीवन में। इस कलियुग में कली कली युग है, कलहों का, कलह अर्थात झगड़े का, दंदों का, दंगों का ये युग है। यहाँ पे क्या है, हमारे भीतर द्वंद्व चलते रहते हैं, हमारे बाहर द्वंद्व चलते रहते हैं। व्यक्ति के भीतर एक व्यक्ति ही स्वयं से ही द्वंद्व करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये करूँ कि वो करूँ, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ये छोड़ दूं कि पकड़ लूं, है। ये चलता रहते हैं। एक तो दो व्यक्ति में, एक परिवार में भी देख लीजिए, एक परिवार में भी दो व्यक्ति है, पति पत्नी है, पिता पुत्र है, द्वंद्व है, कलह है। ऐसे परिवार है, कलह है, मिलते नहीं है। पिता के साथ पुत्र का, पुत्र के साथ पिता का, हाँ, मिलते नहीं है। लड़ाई हो जाते हैं। परिवारों में लड़ाई हो रहे हैं। दो शहरों में हो रहे हैं, दो देशों में हो रहे हैं। दो देशों में तो हम देख रहे हैं भयंकर लड़ाई हो रहे हैं, गोला पड़ रहे हैं। धर्मों के बीच में लड़ाई हो रहे हैं। विभिन्न पंथा, धर्म तो एक ही है, गुरु महाराज कह रहे थे धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। मनुष्यों का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। पर मनुष्यों का उपासना पद्धति, भगवान को पूजने का पद्धति विभिन्न है। वो है, उसको हम धर्म कहते हैं। पर धर्म एक्चुअली सनातन धर्म है। और समझ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म सनातन है। जो सनातन से चले आ रहे हैं, सनातन काल से चले आ रहे हैं, वो परिवर्तन नहीं होते हैं। पंथाएं परिवर्तन होते कोई कृष्ण को पूछते, कोई राम को पूछते, कोई निराकार को पूछते हैं, कोई पूछते ही नहीं है कोई ग्रंथों को पूछते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न पंथाएं हैं, पर धर्म सबका सनातन है। पर इन पंथाओं के बीच में लड़ाई हो रहे हैं। ये एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, तो ये कलहों के युग है। ये कलह युग में क्या है, और और उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, कहते हैं प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे यना। इस कलियुग में प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति का आयु क्या है, सीमित है। एवरेज एज क्या है आज के दिन, 60 70, 70 80 के आसपास होंगे। एवरेज एवरेज और कम ही होंगे मेरे ख्याल से। कुछ लोग 100 वर्ष जी लेते हैं, अधिकांश लोग 50 60 में चले जाते हैं। हाँ?
तो एवरेज जो आयु है वो 70-75 के होंगे आज के दिन। तो ये सीमित आयु है। प्रायेण अल्पायुषः। अधिकांश लोगों का क्या है कि प्राय देखा जाता है कि लोगों के जो आयु है वो क्या है, अल्प आयुष। और साथ में क्या है, मंदहा, बड़े अ, मंद गति है, बड़े लेजी है, हैं, कुछ करने का मन नहीं करते हैं, टालने का रहता है कि चलो आज नहीं तो कल कर, कल करे तो परसों, हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो जिना है परसों। ये भाव रहते हैं हमारे कि ठीक है कल कर लेंगे, हैं, कल भी तो किया जा सकता है, ऐसी क्या आफत आ गई। ऐसे ऐसे कथाएं चलते हैं कि ऐसी क्या आफत आ गई, नहीं, कल कर लेंगे। तो ये मंद है, लेजी है। साधारण तो देखा जाए अधिकांश जो कलयुग में जीव है वो इस प्रकार बातों को थोड़ा सा अ, पीछे करने का दीर्घसूत्रीता अवलंबन करते हैं, दीर्घसूत्री होते हैं। कर लेंगे, करेंगे, प्लान तो करो, ठीक से करो, ऐसे करो, इस तरह है। भागवतम चलो ठीक है, 60 आने दो, इसके बाद भागवतम देखा जाएगा, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी तो खाओ पियो मौज करो, है। तो ये मंदह, लेजी है। फिर क्या है, सुमंद मतयो। एक तो लेजी है, ऊपर से सुमंद मतयो, मति भी इनका क्या है, मंदमति है। जो बुद्धि है, मंद बुद्धि कहते हैं हम जो व्यक्ति ठीक से पता नहीं बात नहीं कर पाते, अथवा मान लीजिए कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, मंद बुद्धि है। तो ये कलयुग में कहते हैं कि हम अधिकांश, मुझ जैसे अधिकांश व्यक्ति मंद बुद्धि है, धारण नहीं कर सकते हैं कुछ, धारण करके निधिध्यासन नहीं कर पाते हैं। श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना। श्रवण करना है, उनको मनन करना है, चिंतन करना है, अपने भीतर ही इसका चार्निंग करना है, मंथन करना है। तो श्रवण करके स्मरण रहेगा तब तो मंथन करेंगे। श्रवण हो गई, कथा समाप्त, और हम प्रथमों तो कथा चल रहा है उसमें ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और है, कथा चल रहा है, दो चार शब्द जा रहे हैं, बाकी ध्यान इधर उधर है। कलयुग का ये प्रभाव है, जितना दो चार शब्द गए कथा समाप्त, और ये सोच भी समाप्त। ये है हमारी आज की स्थिति। कथा से बाहर निकले, ये यहाँ पे रह गया और हम कहीं और चले गए। तो ये क्या होता है, फिर हम जब स्मरण ही नहीं है तो हम मनन नहीं कर पाते हैं, फिर उसको हम विचार में, अपने विचार में लाएंगे किस प्रकार, कुछ स्मरण ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो क्या लाएंगे। तो कलयुग में क्या, सुमंद, मंद, सुमंद मतयोर, हम्म, मंद भाग्य, और एक जोड़ दिया। बोला मंद भाग्य, इनका भाग्य भी मंद है, दुर्भाग्यपूर्ण है व्यक्ति अधिकांश। हम्म, करना चाहता है कुछ, हो जाता है कुछ और। एक तो अच्छा करने का विचार कम ही है। इस कलयुग में मुझ जैसे व्यक्तियां हैं जो हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, इनके पथ अवलंबन में, इनके पथ के अनुसरण में अधिक विश्वास रखते हैं। भगवान के पथ में चलना तो हम बुढ़ापे पे सोचते हैं कि चलो तब चलेंगे, पहले तो आसुरिक प्रवृत्तियां, इंद्रिय तृप्तियों को कर लेते हैं, इंद्रियों को तृप्ति कर लेते हैं। हम्म। उसके बाद जब मन करते हैं करने का, तब भी क्या होता है, मंद भाग्य, भाग्य साथ नहीं देता है। आपने मैंने क्या किया, जीवन भर अपने इंद्रिय तृप्ति किया, जीवन भर अपने इंद्रियों को तृप्त किया, है। बुढ़ापे में जाके मैं सोचा भगवान के आश्रय में जाऊं, तो भाग्य साथ नहीं देता है, कारण भगवान भी देखते हैं कि बेटा ठीक है, तू जो कर रहा था वही कर, और दो चार जन्म कर ले ही, इसके बाद मेरे विषय में सोचना। तो भाग्य, भाग्य भी साथ नहीं देता है। कहते हैं मंद भाग्य ही उपद्रुतः। और क्या है, उपद्रुतः, चंचल है, स्थिर नहीं है, मन एक जगह पे निवेश नहीं कर पाते हैं,
एक जगह पे मन को लगा नहीं सकते हैं, भागते रहते हैं। कथा सुन रहा हूँ, हाथ में मोबाइल है, बीच बीच में ये जा रहा है, अच्छा यहाँ पे देख लो, ये देख लो, कथा चल रहा है, यहाँ पे पता चला यूट्यूब भी चल गया। उपद्रुता, चंचल है, एक स्थान पर बैठ नहीं सकते हैं। कहते हैं कि हम यदि वृंदावन में चले जाए हैं और सोचे कि एक महीना समस्त संसार से कट के केवल मात्र भागवतम अथवा भगवान के विषय में चर्चा करेंगे, अथवा सुनेंगे, अथवा उनके विषय में उन्हीं का अध्ययन करेंगे, उन्हीं का श्रवण कीर्तन करेंगे, ये सोच लिया हमने। गए हैं वृंदावन, एक रूम लिया, परिवार को छोड़ के चले गए, और वहां पे बैठ के हमने भागवतम खोल के बैठा, 2 घंटा मान लीजिए पढ़ लिया। उसके बाद ही क्या होगा, हम अपना मोबाइल निकालेंगे, चलो एक बार खबर लेता हूँ क्या हो रहा है, घर में सब ठीक तो है, इनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ। फिर क्या करेंगे हम, धीरे धीरे सर्फिंग कर लेंगे, नेट खोल लेंगे, हम यूट्यूब खोल लेंगे, एक वीडियो, चलो श्रवण तक पढ़ लिया, थोड़ा सा इनके विषय में सुनते हैं कथा, कथा में जाएंगे, महाराज का अथवा किसी का क्लास खोलेंगे, खोल के हम सुनने लगेंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम क्लास से, भागवतम से हम अपने भौतिक विषयों में परिवर्तित हो जाएगा। देखा जाएगा कि हम जो सोचे थे कि हम दुनिया से, समस्त समग्र दुनिया से कट के यहाँ पे हाँ क्या हाँ बोलिए। करेंगे, কিছু কাম আছে নাকি? ये है। রাতে এই জায়গায় শুয়ে থাকি। हाँ। এই জায়গায়? হ্যাঁ। সমস্যা নেই না? হ্যাঁ। সমস্যা নাই তো কোনো। यह है उपद्रिता। हम स्थिर नहीं रह सकते, भगवान की कथा में हम अपने मन को निवेश नहीं कर पाते, मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे, हमारे मन भागते रहेंगे, विभिन्न कार्य आ जाएंगे, विभिन्न इस प्रकार के प्रेसिंग, उस समय ही क्या होगा, बहुत सारे बातें याद आएंगे, अरे ये तो करना था, ये तो अभी करना है, ओहो हो, चलो भागवतम तो चल ही रहा है, उधर इसको देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, उसके बिना कैसे मेरा काम चलेगा। ये है उपद्रिता। तो ये जो कलयुग के जो बाधाएं हैं, इस बाधाएं हमें भागवतम से, इस बाधाएं हमें भगवान से दूर कर देते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। और जब हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं, भगवान के साथ हम संबंध को स्थापन नहीं कर पाते हैं, कोई संबंध स्थापित नहीं होता है भगवान के साथ। किसी के साथ संबंध स्थापन करने के लिए उसके उसको प्रथम प्रथम जो सीढ़ी है, वो है उनको जानना। हमने किसी को जाना नहीं, मन जान पहचान नहीं है किसी के साथ, हम तो बात ही नहीं करेंगे उनसे, हैं। तो जब जान पहचान होगी, उनके विषय में जानेंगे, हमारे विषय में बताएंगे, जब चर्चा होगी धीरे धीरे, तब हम देखेंगे कि इनके साथ यदि हमारा मैच करता हो, है, तो हम उनके साथ में हमारा प्रेम या संबंध स्थापन हो सकता है, कोई संबंध स्थापन हो सकता है, और वो संबंध भगवान के साथ प्रेम में परिवर्तित हो सकता है। पर प्रथम क्या है, भगवान को जानना, हमारा ये कार्य हो नहीं पाता है कलयुग में। और हाँ, ये जो गुण बताया, प्रायः अल्पायुषः, मंदः, सुमंद मतयोर, मंद भाग्य उपद्रिता। तो ये सारे जो कलियुग के बाधाएं हैं, मैं स्वयं इन सभी बाधाओं के द्वारा ग्रस्त हूँ, हैं? मेरा मति मंद है, मैं मंद भाग्य कारण जीवन के अधिकांश समय हमने इंद्रिय तृप्ति में निकाल दिए। सुमंद मतयोर, मत मति अत्यंत मंदमति है। भगवान के कथाओं को हम उस प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इतने सारे अवगुण होने के बाद भी आप सबके आशीर्वाद से भागवत कथा करने का अवसर मिलते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करने, गुरु महाराज के आशीर्वाद से भगवान के कथाओं को श्रवण कीर्तन करने का अवसर प्राप्त होते हैं। ये एक एक प्रकार से आशीर्वाद है इस कलयुग का, भगवान का, गुरु महाराज का, और भगवान चैतन्य महाप्रभु का, और स्वयं स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, जिनके द्वारा हम, मुझ जैसे व्यक्ति को भी ये अवसर मिलता है कि हम भगवान के विषय में सुने, जानने का प्रयास करें।
तो ये श्रीमद् भागवतम वर्णन करते हैं इस प्रकार कि कली युग में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को पार करके यदि हमें आ, भागवत पथ में, भागवत प्राप्ति के पथ में यदि अग्रसर होना हो, तो हमें इन बाधाओं को समझना है कि हमारा आयु अल्प है, समय कम है, जो करना है अभी करो, कल करो सो आज कर, आज करो सो काल कर, से परिवर्तित होके कल करो सो आज कर, आज करो सो अभी, है पल में जीवन चला जाएगा, है भगवान का नाम लेंगे कब। तो यदि हम उस सोच को परिवर्तित करें, और हम जानते हैं कि हम लेजी है, लेजीनेस को त्याग करें, हम हमारे जो एक जो प्रत्येक कार्यों को टालने का जो विचार है उनको उनको हम परिवर्तित करें, हैं? और हम जानते हैं कि हमारा मंदमति है, हमें प्रयास अधिक करना पड़ेगा। मुझ जैसे व्यक्ति को, जिनका मति मंद है, जिनका बुद्धि कम है, अल्प बुद्धि है, तो अल्प बुद्धि व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? प्रयास अधिक करना पड़ेगा। और हमें पता है कि मंद भाग्य, कि भाग्य से भाग खुल जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि भाग खुल जाएगा और एक दिन अचानक से समस्त समग्र भागवतम मेरे मस्तिष्क में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मंद भाग्य, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। और अ, उपद्रतः, जो ये जो उपद्रव है, ये जो मोबाइल रूपी उपद्रव है, ये जो विभिन्न जो मन को खींचने का कार्य करते हैं, उस प्रकार के जो बाधाएं हैं उनसे उनको काट के हमें श्रीमद् भागवतम पे और भगवान पे मन को लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। अभ्यास न तू कंते वैराग्य न स उच्यते, भगवान बताते हैं ये असंभव नहीं है, कठिन है पर असंभव नहीं है। संभव किस प्रकार है? अभ्यास है ना, तो प्रतिदिन हमें एक अवसर मिलता है कि हम प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा प्रयास कर सकते हैं कि ये 1 घंटा बाकी सबसे विच्छिन्न होके ये 1 घंटा भगवान के चरण में समर्पण करें, ताकि हमारी मन को हम स्थिर कर सके, चंचल मन को हम क्या कर सके? स्थिर कर सके। इसका प्रयास हम निरंतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवतम के विषय में बताने का, जो हम सोच रहे थे। श्रीमद् भागवतम के हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवतम को विभाजित किया गया है 12 स्कंधों में, और प्रत्येक स्कंधों में अनेकों अध्याय हैं, और कुल 355 अध्याय है श्रीमद् भागवतम में। और श्रीमद् भागवतम के जो 10म स्कंध है, जो कि भगवान के मुख सदृश है, भगवान के मुखमंडल के साथ जिनका तुलना किया जाता है, उस 10म स्कंध में कृष्ण के विषय में कथा विस्तृत वर्णन है। कृष्ण के जन्म प्राकट्य से अंतर ध्यान लीला तक पूर्ण उसका विवरण है। तो इस श्रीमद् भागवतम में क्या है? 10 विषय में चर्चा हुए हैं, मुख्यतः 10 विषय। इन इन सब विषयों को यदि हम विभाजित करें, तो कहते हैं इसमें 10 विषय में चर्चा हुए हैं, जो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं द्वितीय अध्याय के द्वितीय स्कंध के 10म अध्याय प्रथम श्लोक 2:10:1। उसमें कहते हैं, श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरय शनु कथा निरोध मुक्तिराश्रयः। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें किस किस विषय में चर्चा हुई है, तो बताते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरे शानु कथा निरोध मुक्तिराश्रयः। तो 10 जो विषय है, 10 विषयों के क्या क्या बताता है कि सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतयः अर्थात उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये 10 विषय पे चर्चा हुई है। तो ये 10 विषय क्या है इसके विषय में, और ये 10 विषय कहाँ कहाँ चर्चा हुए हैं, ठीक है।
इसके विषय हम समझ सकते हैं। तो प्रथमतः हम श्रीमद् भागवतम के स्कंधों को यदि देखें, श्रीमद् भागवतम के प्रथम और द्वितीय स्कंध, इनको श्रीमद् भागवतम जिसे बताया कृष्ण तुल्य भागवत, तो समग्र भागवतम को कृष्ण के साथ में तुलना किया जाता है। और उसके प्रथम और द्वितीय स्कंध को क्या किया जाता है, भगवान के चरण कमलों के साथ तुलना किया जाता है। कहते हैं कि ये जो प्रथम और द्वितीय स्कंध है, ये भगवान के चरण कमल है। हम्म। और तृतीय और चतुर्थ जो स्कंध है, तृतीय चतुर्थ स्कंध उनका क्या है, जंघाए हैं, दोनों जंघाए हैं। तो प्रथम द्वितीय स्कंध दोनों चरण कमल है, और तृतीय चतुर्थ स्कंध उनके जंघाए हैं। हम्म। पंचम स्कंध उनका नाभि पद्म, नाभि पद्म का वो स्थान है भगवान के। तो पंचम स्कंधों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें भगवान के नाभि स्कंधों का, नाभि जो ये पद्मों का, नाभि पद्मों का स्मरण करना चाहिए, कर सकते हैं। और षष्ठ स्कंध, षष्ठ स्कंध को वक्षस्थल के साथ तुलना किया जाता है। सप्तम स्कंध भुजाए के साथ में, सप्तम और अष्टम दोनों भुजाएं हैं। स्कंद संख्या 7 और 8 ये क्या है, दोनों भुजाएं हैं। नवम स्कंध भगवान के ये कंठ, जो क्या कहते हैं इसको, गला, कंठ का प्रदेश, ये प्रदेश है, ये है भगवान के नवम स्कंध भागवतम के, जो कि भगवान के गला के साथ में तुलना किया जाता है। और दशम स्कंध, जिसमें भगवान के विषय में चर्चा है, पूर्णतः कृष्ण के विषय में चर्चा है, कृष्ण के प्राकट्य से अंतर ध्यान, वो है आ, मुख, भगवान के मुख कमल के साथ में उसका तुलना किया जाता है दशम स्कंध का। और 11 स्कंद क्या है, उसका तुलना किया जाता है इस माथे का, माथे के साथ में ये प्रदेश है भगवान के, माथा मुखमंडल है 10th दशम स्कंध, और ये माथा है 11वां स्कंध। और 12वां स्कंध है ये सिर, हम जिसको सिर कहते हैं, वो सिर पोर्शन है 12वां स्कंद। इस प्रकार से भगवान के साथ तुलना किया जाता है। भगवान के पूर्ण अंग चरण कमलों से प्रारंभ करके मस्तिष्क तक भगवान के वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो इसलिए कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो भगवान का दर्शन करना चाहिए, वो भगवान के दर्शन का पद्धति होते हैं चरण कमलों से, हैं। पर हम इस प्रकार बद्धावस्था में क्या है, हम तो जाके प्रथम भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर लेते हैं। पर जो एक विधि सम्मत जो प्रक्रिया है, वो ये है कि हम प्रथम चरण कमलों का दर्शन करें, फिर जंघाए, फिर भगवान के नाभि पद्म, फिर भगवान के वक्षस्थल, कंठ प्रदेश, मुखमंडल, फिर माथा, फिर मस्तिष्क। इस प्रकार से हम भगवान को नीचे से ऊपर तक देख दर्शन करना चाहिए। और इसी प्रकार से भागवतम को भी पढ़ना चाहिए। भागवतम के पढ़ने के विषय में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान के चरण कमलों से हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, प्रथम स्कंध से, चरण कमल से ऊपर धीरे धीरे जाना चाहिए। सीधे ही दशम स्कंध में नहीं जाना चाहिए, यार ये समस्त तो कृष्ण कथा तो दशम स्कंध में ही है, वही पढ़ेंगे जी। है। तो हमें क्या करना चाहिए, एकदम प्रारंभ से। और यही हम कर भी रहे हैं। हमारी जो कथाएं होती है इसी प्रकार से होती है। जो प्रभु जी हमारा जो भागवतम कर ले रहे हैं, प्रथम स्कंध लिया, द्वितीय स्कंध लिया, अभी हम तृतीय लेके इसी प्रकार जंप नहीं करते साधारणतः। सिस्टमेटिक अध्ययन में क्या करते हैं, एक एक करके इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हाँ? तो ये हो गया भगवान के साथ तुलना। अब प्रत्येक स्कंद में ये जो 10 10 विषय है, ये 10 विषय में क्या बताते हैं कि प्रथम और द्वितीय स्कंध, प्रथम और द्वितीय स्कंध एक प्रकार से भागवतम का इंट्रोडक्शन है। भागवतम और कृष्ण के विषय में बताते हैं कि भागवतम क्या है। भागवतम के ज्ञान के, जैसे प्रथम स्कंध में बता रहे थे आज आनंद आशीष प्रभु, कि भागवतम क्या है, भागवतम का प्राकट्य क्यों हुआ, भागवतम में क्या क्या, किस किस कुछ प्रश्नों का करते हैं अपने
जो नैमिषारण्य के ऋषिगण और सूत गोस्वामी उनके उत्तर देते हैं, उस प्रकार से वो अ, शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य कराते हैं, उसी प्रकार से ये भागवतम का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है। ये प्रथम और द्वितीय स्कंद में भगवान के विभिन्न जो अवतार है, विभिन्न अवतारों का संक्षेप में वर्णन है। यह है प्रथम और द्वितीय स्कंद, जो कि चरण कमल है उनमें एक प्रकार से एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है। और तृतीय स्कंद से ये जो 10 विषय के विषय में बताया है, अत्र सर्ग विसर्गश्च, ये 10 विषय प्रारंभ होते हैं तृतीय स्कंध से। तृतीय स्कंध में सर्ग, सर्ग अर्थात जो प्राथमिक सृष्टि, प्रारंभिक सृष्टि, प्राइमरी क्रिएशन, हमारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि के मुख्य कर्ता, एक मुख्य कर्ता है, एक मुख्य कारण है, एक गौण कर्ता है, गौण कारण है। मुख्य कारण भगवान है। कारण, भगवान क्या करते हैं, उन मूल तत्वों को प्रदान करते हैं और ज्ञान का प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्म भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ये मुख्य कारण है, मुख्य कर्ता है हमारे सृष्टि का। ये जो केवल हमारे ये पृथ्वी अथवा ये विश्व ब्रह्म, ये ब्रह्मांड नहीं, इस प्रकार जो है करोड़ों ब्रह्मांड है, इस करोड़ों ब्रह्मांड के जो सृष्टा है, उन सृष्टा का प्राइमरी मुख्य कर्ता कौन है, भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं कि एकोत्पसौ रचयितम जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयादंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही ने ये करोड़ों ब्रह्मांडों का सृष्टि करता है, आप ही सृष्टि करता हो। तो हम यदि जानते हैं कि हम जानते थे पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, पालनकर्ता विष्णु है और संहारकर्ता महेश्वर है, पर मुख्य सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि आप हो, हे भगवान, आपने सृष्टि किया, कारण आपने वो मुझे ज्ञान दिया, आपने वो मुझे तत्व दिया। तो इसका इसका उदाहरण हमने कई कथाओं में सुना, महाराज भी बताते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कई बार इनके विषय में बताया है कि मान लीजिए हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हो, विशाल घर बनवा रहे हो, हैं, कई मंजिला। तो आप क्या करेंगे, अपना धन देंगे, एक इंजीनियर को बुलाएंगे, इंजीनियर हायर करेंगे, वो इंजीनियर एग्जीक्यूट करेगा, पूरा कार्य को समापन करेगा। वो देखेगा कि कितना अ, ऊंचाई होनी चाहिए, कितना पिलर होना चाहिए, कितना सरिया होना चाहिए, किस प्रकार से हर एक फ्लोर का होना चाहिए, किस प्रकार से सीढ़ियाँ होंगे, कहाँ पे दरवाजे होंगे, हैं, ये सारे प्लान करेंगे वो। करके वो अपने जो लेबर्स लगाएंगे, मिस्त्री लगाएंगे, सामान लगाएंगे, हैं। पर आपने क्या किया, आप मुख्य करता, आपने क्या किया, धन प्रदान किया और बताया, बुद्धि दिया कि ये चाहिए मुझे, मेरा रिक्वायरमेंट ये है, इस प्रकार होनी चाहिए, है। और उसके अनुसार जो इंजीनियर है वो कार्य करेगा। तो आप है मुख्य कर्ता अपने घर का, और वो इंजीनियर है गौण कर्ता, जो आपसे बुद्धि एवं आपसे धन लेके वो कार्य को समापन किया है। इसी प्रकार बताया जाता है कि ये जो सर्ग, जो मुख्य करता है, जो ये तत्वों को प्रदान करते हैं, वो है भगवान। और ये विषय में चर्चा हुए हैं तृतीय स्कंध में। चतुर्थ स्कंध में ये गौण कर्ता ब्रह्मा जी का जो सृष्टि है, प्रथम प्रारंभिक तृतीय स्कंध में सृष्टि का विषय में बताते हैं, जो मूल तत्वों का सृष्टि किस प्रकार हुआ, ये तत्व जो आए हैं, 24 तत्व है। उसमें से मुख्य जो 5 हम जानते हैं कि भूमि रापो अनल जल वायु खम मन बुद्धि रेवच, ये 8 है। इस प्रकार से क्या है, इसके बाद आते हैं हमारे इंद्रिया, ये इंद्रिय, इंद्रिय के विषय वस्तु है। इस प्रकार 24 तत्वों का सृष्टि करते हैं भगवान, 24 तत्वों का सृष्टि करके इनको प्रदान करते हैं। ये 24 तत्वों के विषय में वर्णन है तृतीय स्कंध में। चतुर्थ स्कंध में आते हैं फिर ये विश्व ब्रह्मांडों की सृष्टि, ब्रह्मा जी जहाँ पे विश्व ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें जीव की सृष्टि करते हैं विभिन्न प्रकार के, हैं, ये 84 लाख योनियों की सृष्टि करते हैं। और सब में जीव में वो जीवन प्रदान करते हैं और सृष्टि को बढ़ाते हैं।
ये हमारे चतुर्थ स्कंध में इसका वर्णन है। पंचम स्कंध में बताते हैं स्थानम। अत्र सर्ग विसर्गच्च स्थानम। स्थानम जो कि ये जो ग्रह नक्षत्रों का जो विषय है ये जो जहाँ पे हम स्थान क्या है, हम जहाँ पे रहते हैं वो स्थान। अ, ये जो समस्त द्वीपों का, 7 द्वीपों के जम्मू द्वीप से प्रारंभ करें 7 द्वीपों के विषय में चर्चा होते हैं उसमें, पंचम स्कंध में। इस विश्व ब्रह्मांड में जो जीव है, वो जीव को किस प्रकार से किस स्थान में विभिन्न, हमारे हमारे जो 14 लोक है, 14 लोकों के विषय में चर्चा होते हैं। ब्रह्मलोक से प्रारंभ करके एकदम पाताल लोक पर्यंत 14 लोकों के विषय में चर्चा होते हैं। और किस लोक में कौन जीव क्यों जाता है, क्यों कोई पाताल में जाता है, क्यों कोई स्वर्ग लोक में रहता है, क्यों कोई ब्रह्मलोक में रहता है, कोई ध्रुवलोक में रहता है, इस प्रकार क्यों होते हैं ये बताते हैं कर्मानुसार। सब अपने अपने जीवों को अपने अपने स्थान मिलते हैं, वो एक एक स्थान मिलते हैं। और इनमें विभिन्न आ, जो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं विभिन्न राजाएं, जैसे महाराज प्रियव्रत हैं, ऋषभ देव का अवतार हो लेते हैं भगवान, भरत महाराज, इनके द्वारा समझाते हैं कि कौन जीव किस प्रकार जाएगा। हम जानते हैं भरत महाराज का कथा से बताते हैं कि जब हम मृत्यु के समय यदि हमने भगवान का स्मरण किया तो हम भगवान के धाम में जाते हैं, यदि नहीं किया तो हम क्या करते हैं, जिसका स्मरण किया तो उसी भाव में, हिरण के भाव में आ जाते हैं वो हैं। तो इस प्रकार से बताते हैं स्थानम, जीव। एक तो स्थान, क्या क्या लोक हैं, उन लोकों में किस प्रकार से जाते हैं। फिर अंतिम में, पंचम स्कंद के अंतिम में बताते हैं 24 नरक के वर्णना करते हैं, नरकों के वर्णना करते हैं। हम्म। और नरक में जीव क्यों जाते हैं उसका भी चर्चा होते हैं। फिफ्थ कैंटो, सिक्स षष्टम स्कंद में होता है पोषणम। पोषणम अर्थात संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करना। भगवान जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो कि भगवान के षष्ठ स्कंद में इस विषय में चर्चा हुए है, पोषणम। और पोषणम के अंतर्गत बताते हैं अ, किस प्रकार भगवान जीव को संरक्षण प्रदान करते हैं। हम जानते हैं हमारा एकमात्र रक्षाकर्ता भगवान है। भगवान ही हमें रक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उनके विषय में बताते हैं किस प्रकार भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। षष्ठ स्कंध में अजामिल का कथा है। अजामिल जो कि भगवान के भक्त रहते हैं, एक साधु व्यक्ति रहते हैं, पर उनका पतन हो जाते हैं। पतन होते होते भी वह एकदम अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज चित्रकेतु के विषय में वर्णन है षष्ठ स्कंध में है। महाराज चित्रकेतु जो उनके भाग्य में नहीं है, वो उसको प्राणा पाना चाहते थे, और भगवान उनका वो इच्छा पूर्ण करते हैं, पर बताते हैं कि किस प्रकार कि जो आपके कर्म में नहीं है उसको आप नहीं पा सकते हैं। किस प्रकार चित्रकेतु को एक पुत्र संतान की कामना रहते हैं, उनके अनेकों रानियां हैं, उनके राज्य एकदम सुव्यवस्थित चल रहे हैं, धन संपदा ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, पर उनके मन अशांत है, कारण उनको चाहिए थे एक पुत्र जो कि उनके कर्म में नहीं है। पर उनके आग्रह से नारद मुनि उनको पुत्र का प्रदान करते हैं और बताते हैं कि ये पुत्र आपके सुख और दुख के कारण बनेगा, हर्ष शोक के कारण बनेंगे। है। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि भगवान किस प्रकार हम हमें हमारी क्या हमारे कर्म अनुसार हमें क्या प्राप्त हो सकते हैं, और उस कर्म अनुसार यदि हम कुछ जो पाना चाहते हैं उसके अनुसार हमें कर्म करना है।
हमारी जो भी प्राप्ति है, जो भी मुझे आज मिले हैं, वो मेरे पूर्व कर्मों अनुसार मिले हैं। मैं यदि कुछ पाना चाहता हूं तो मेरा कर्म को मुझे सही करना पड़ेगा। हाँ, ये मुख्य विषय है, ये बताते हैं। तो भगवान, यदि हम भगवान के शरण में जाए तो भगवान हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, जो कि चित्रकेतु, इसके बाद क्या होता है, उनका जन्म वृत्रासुर के रूप में होते हैं, और वृत्रासुर के रूप में वो क्या होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, भगवान के धाम प्रवेश की प्राप्ति करते हैं। षष्ठ स्कंध, इसके बाद बताते हैं सप्तम स्कंध। मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, समय हो गया थोड़ा सा ही है। सप्तम स्कंध में बताते हैं उति। उति, उसमें क्या है, उति अर्थात द्वंद्व, एक प्रकार से हम देखें तो अच्छा और बुरा, शुभ अशुभ, इसका इसका द्वंद्व, और उसमें शुभ करने का जो मोटिवेशन है, जो मोटिवेट करता है हमें, वो है उति। है। सप्तम स्कंध में पूर्णतः प्रहलाद महाराज की कथा है। प्रहलाद महाराज की कथा, नरसिंहदेव के अवतरण की कथा है इसमें। नरसिंहदेव के रूप में आते हैं भगवान, आके ये शुभ और अशुभ क्या बताता है सप्तम स्कंद में, कि ये एक भक्त है प्रहलाद, और एक हिरण्यकशिप है। एक शुभ, एक अशुभ, एक भगवान के बताए मार्ग पे चलना चाहते हैं, और एक भगवान के बताए मार्ग के विपरीत चलना चाहते हैं, ये है। तो इसमें दिखाते हैं कि किस प्रकार जो भगवान के मार्ग में चलते हैं उनके लिए भगवान स्वयं अवतरित होके बाकी समस्त कारणों को विनाश करते हैं। सप्तम स्कंध में बताते हैं उति, उतय हो। हाँ। अष्टम स्कंध में आता है मनवंतर। मनवंतर क्या है, मनुओं की, विभिन्न जो हमारे मनु हैं, मनुओं की जो राज्य काल है, उनका जो शासन काल है, उनके विषय में चर्चा है। तो ये मनवंतर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे मनुष्य समाज के इतिहास है। ये परंपरा से एकदम, जैसे हम हमारे स्कूलों में इतिहास में पढ़ते थे मुगलों का इतिहास। हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया था। औरंगजेब, उनके पिता ये, उनके पिता वो, उनके पिता ये, इस सब से हम सब बाबर अकबरों का जब इतिहास पढ़े थे। ये मनवंतर है हमारी मनुष्य सभ्यता के, मनुष्यों के इतिहास। और ये इतिहास एक दो वर्ष, 100 1000 वर्षों के नहीं है, अरबों वर्षों के इतिहास बताते हैं। एकदम ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके मनु आते हैं, मनु से फिर किस प्रकार इस मानव का विकास होते हैं। किस प्रकार देवताएं आते हैं, असुर आते हैं, मनुष्य आते हैं, किन किन लोगों में इनका स्थान होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, नाम के साथ में कौन किसका पिता है, इनके बताते हैं। इनके पुत्र ये, मनु के पुत्र ये, मनु के पुत्र के बाद ये पुत्र आता है, ये पुत्र आता है, इस सबके नाम के साथ में वर्णन है एकदम। है, कहीं पे कोई गैप नहीं छोड़ा है। तो पूर्ण इतिहास उसमें है, मनवंतर। हम्म। नवम अष्टम स्कंध मनवंतर। नवम स्कंध में आते हैं ईशानु कथा। ईशानु कथा, ईश अनुकथा, भगवान के विभिन्न, नवम स्कंध में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन हुए हैं। द्वितीय स्कंध में भगवान के 21 अवतारों का वर्णन करते हैं, वो कि एकदम संक्षेप में केवल नाम बताते हैं कि ये अवतार इसलिए आए थे। नवम स्कंद में विभिन्न अवतारों का वर्णन होते हैं, और विस्तारित रूप से भगवान के विषय में है, भगवान के विभिन्न अवतार और उनके लीलाओं के। रामचंद्र, परशुराम, इनके भी कथा है नवम स्कंध में। रामचंद्र का कथा रामायण, क्योंकि हमें बताता है कि रामायण विस्तृत वर्णित है, तो केवल 2 अध्याय में पूरा रामायण का वर्णन करते हैं शुद्ध गोस्वामी, कारण समय को देखते हुए। हैं, रामचरित भी अत्यंत विस्तृत चरित्र है। पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आप रामायण के विषय में सुने हो, पढ़े हो, रामायण में विस्तृत वर्णन है, वाल्मीकि जी के रामायण में, पर मैं आपको संक्षेप में सार बताता हूँ, और सार बताते हैं समय को देखते हुए। इस प्रकार विभिन्न अवतारों का संक्षेप में चर्चा हुए, संक्षेप में अर्थात, पर पूर्ण कथाओं का वर्णन होता है उसमें।
दशम स्कंध में पूर्णतः, दशम स्कंध क्या है? आश्रय। आश्रय क्या है? भगवान का आश्रय, भगवान का परम आश्रय। किस प्रकार जीव भगवान के परम आश्रय में रहते हैं, कृष्ण कथा, पूर्णतः कृष्ण कथा, दशम स्कंध। हाँ? एकादश स्कंद, 11वें स्कंद। एकादश स्कंध में आते हैं आ, मुक्ति। मुक्ति के विषय में चर्चा होते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि मुक्ति क्या है, और मुक्त कौन है, कौन मुक्त है, मुक्ति क्या है प्रथमतः, और मुक्त कौन है, और मैं किस प्रकार से मुक्ति का प्राप्त कर सकता हूं। हाँ? तो प्रथमतः ये जानना कि बंधन क्या है। मैं बंधा हुआ हूं, ये जानूंगा तभी तो समझूंगा कि मुझे मुक्त होना है। तो बंधन क्या है इस भौतिक जगत में? ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये बंधन है। हमें इससे मुक्ति पाना है। ये बांध के कौन रखते हैं? विस्तृत वर्णन है कि मन कारण बताते हैं। अवंती अवंती ब्राह्मण का कथा है। भगवान उद्धव को, जिस प्रकार भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, इस प्रकार 11वें स्कंध में उद्धव को, जो कि भगवान का और एक परिकर है, उनको एक प्रकार से गीता, उद्धव गीता कहते हैं इस पोर्शन को, है, इस अंश को, उसका ज्ञान देते हैं उद्धव को कि किस प्रकार हमें ये जीवन अतिबाहित करना चाहिए ताकि हम पुनः भगवान के पास जा सके। तो उसमें अवंती ब्राह्मण का कथा है, जिसमें कहते हैं कि अवंती ब्राह्मण निष्कर्ष में निकलते हैं कि हमारी दुर्भाग्य का कारण, हमारी दुर्गति का, हमारे कष्टों का कारण और कोई नहीं है, एकमात्र मेरा मन ही मेरे कष्ट, समस्त कष्टों का कारण है। ये निष्कर्ष निकालते हैं अवंती ब्राह्मण। हम अवंती ब्राह्मण के विषय में कभी चर्चा कर सकते हैं। अत्यंत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार हम यदि हमारे मन को, स्वयं के मन को जीत लिए, तो समस्त कष्टों से हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये मन क्या करते हैं, हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बंधन है भौतिक जगत में, हमें बांध के रखते हैं। कारण मन क्या करते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भोगना है, ये इसमें प्रभुत्व करना है इनका, मुझे लीडर बनना है इनका, मुझे राजा बनना है, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, ये खाना है, ये पाना है, इस प्रकार की भावनाएं हैं। तो ये मन क्या करते हैं, हमें बांध के रखते हैं इस जगत में। हम जो बंधन कहते हैं वो बंधन रस्सी से बांधा जाता है, तो हमारा ये रस्सी क्या है, हमारे मन है, जो कि कर्म करते हैं। ये मन करते हैं कर्म, कर्म के द्वारा हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे पाहि मुरारे कृपा अपारे, है ये प्रार्थना है। तो ये वर्णन आते हैं 11वें स्कंध में। तो मुक्ति क्या है, किससे किससे मुक्त होना है, मुझे क्यों मुक्त होना है, मुक्त होने के बाद क्या होगा, किससे के द्वारा बंधन, किस बंधन में मैं फंसा हुआ हूँ, उसके विषय में चर्चा होते हैं 11वें स्कंध में। और फाइनली 12वें स्कंध में, 12th कैंटो 12वें स्कंध में बताते हैं निरोध, है अर्थात आ, विनाश, संहार, संहार के विषय में चर्चा होती है। किस प्रकार इस सृष्टि, जो कि तृतीय स्कंध में क्रिएशन से शुरू हुआ था, सृष्टि से शुरू हुआ था तृतीय स्कंध में, किस प्रकार सृष्टि होता है, प्राइमरी क्रिएटर हमारे मुख्य कर्ता भगवान और गौण कर्ता ब्रह्मा जी, तृतीय और चतुर्थ स्कंध में। और 12वें स्कंध में आके इसका संहार करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार ये समस्त जगत, भौतिक जगत जो हम देख रहे हैं, ये विलीन हो जाते हैं, भगवान में चले जाते हैं भगवान में विलीन हो जाते हैं। किस प्रकार ये, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं, इसके विषय में बताते हैं 12वें स्कंद में। कितने प्रकार के प्रलय है, प्रलय के साथ में किस प्रकार ये चले जाते हैं, जितना जितना भी ये जो अ, दृश्यमान भौतिक जगत है, समस्त भगवान में विलीन हो जाते हैं, किस प्रकार फिर पुनः सृष्टि होती है। ये एक संक्षेप में भागवतम के 10 विषय हैं, जिसके विषय में सुखदेव गोस्वामी चर्चा करते हैं, और हम इसके विषय में अभी सुन ही रहे हैं हमारे जबाटक में, और सुनेंगे। और भागवतम का हम चाहेंगे कि हमारी जो इसकी इसमें रुचि वृद्धि हो, हम जानने का उत्सुकता जागे कि अच्छा चलो, इस कंठ में इस प्रकार है, इस कंठ में यह है, ये जानने का हमारी उत्सुकता जागे, और हम इसको ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें, यही हमारा प्रार्थना। सुभद्रा भक्ति माता जी।
हरे कृष्ण। सुभद्रा भक्ति माता जी, आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ, मैं कह रहा था प्रभु जी, जो काल का जो एकादशी है मेरे को समझ में नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा बोल बोल रहा था, तो थोड़ा समझा दीजिए जो कैसे करना चाहिए। हम्म मैंने मैसेज आया है 12 बजे, आप तो बंगाली हो, मैं भी बंगाली हूँ। তো हम्म আমি বলছি যে 12টার 10:30 থেকে 12টা অবধি বলেছে। हम्म। ঠিক আছে, এখন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বলে আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করছি কিভাবে করতে হবে, আপনি বলে দিন এবার। 12টা থেকে 12:30 মানে মানে সকাল বৃহস্পতিবার রাত 10:30টার মধ্যাহ্ন ভোজ বলেছে। তো বুঝতে পারছি না, আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন একাদশীর পালনটা, কালকে একাদশী কিভাবে করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, পারণের টাইমিংটা শুধু বলছেন না? ঠিক হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ, পালনের আচ্ছা পালনের টাইমটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখে বলছি। ঠিক আছে, তো আমরা প্রথমে এই ভাগবতমের চর্চাটা যেটা করছিলাম। আহ, হ্যাঁ হ্যাঁ, কর। हाँ, तो भागवतमेर, हाँ, तो भागवतम का, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, बीच में ये थोड़ा सा भाषांतर हो गया। हाँ, माता जी थोड़ा सा अपने भाषा में बता रहे थे, नो इशू। तो ये, पारण का समय कह रही है ना माता जी? हाँ, पारण का इस समय बार कल, हाँ, लेट है ना इस बार, 10-12 से है। अच्छा, 10:12 है। कब तक है? पूरे रात्रि तक रहेगा। अच्छा, रात्रि, मध्य रात्रि तक। ओके, तो कल परसों 10:12 के बाद हम एकादशी का व्रत भंग करेंगे, यही ना माता जी? ये यस मध्य प्रभु रात जी, यस। बताया प्रभु जी, तो इसलिए थोड़ा मेरे को हाँ हाँ समझ में हाँ। समझ तो नहीं, ठीक है माता जी। आज एकादशी गुरुवार कब है को प्रभु जी? कल है ना? हाँ एकादशी तो काल है, एकादशी तो लेकिन कल है ना? हाँ हाँ हाँ, एक एक मिनट माता जी, सुभद्रा माता जी, তো এই যে হ্যাঁ বলিए প্রভু। পরশুদিন হচ্ছে, পরশুদিন আমাদের পারণ, তো পারণের হ্যাঁ, টাইমটা দেরিতে হচ্ছে, 10:12 থেকে শুরু হবে। রাত্রিবেলা না না প্রভু না না, জি? দিনের বেলায়, পরশু দিনের বেলায় 10:12 পরে, পরশু আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সকাল ঠিক 10টা। আছে, আমি হ্যাঁ, ওটা ঠিক। ওটা জানার জন্য প্রভু হ্যাঁ, জি, আমি ঠিক সাধারণত বুঝতে পারছিলাম না। সাধারণত ওই 7টা 8টায় শেষ পারণ শুরু হয়ে যায়। তো হ্যাঁ, এটা ওইখানে 10টা 19 দেখাচ্ছে। ঠিক দশটা আছে, বারো 10টা 19 থেকে 12টা অবধি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আচ্ছা, correct, ঠিক ঠিক আছে প্রভু জি, এটা জানার জন্য ঠিক ধন্যবাদ। ঠিক ঠিক আছে माता जी, राइट। ওকে। ओके ओके, तो ये 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के, और इस 10 विषय के विषय में समग्र भागवतम में चर्चा है। और आप सबके आशीर्वाद से, हम सब समस्त वैष्णवों के आशीर्वाद से, हम प्रयास करेंगे कि हम भागवतम के इन सभी विषयों को जान सके, समझ सके, और मुख्यतः इससे पहले कि हम समझे, हमारी मन में वो जानने की उत्सुकता जागृत हो, एक इच्छा जागृत हो। हैं? जिस प्रकार रसगुल्ला पाने का एक इच्छा रहते हैं, तो क्या होता है, जब भी सामने देखते हैं हम उसको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इच्छा जागृत हो कि भागवतम सामने है, अथवा भागवतम के कथा चल रहा हो, मानो वो रसगुल्ला का एक टोकरी टोकरी पड़ा हुआ है, और हम मानो उसमें दान कर। टूट पड़ने का हमारा मन करे। जैसे हमारे गुरु महाराज के करते हैं, हमारे गुरु वर्गों को करते हैं, वो प्राप्ति हो, उस दशा की प्राप्ति हो, यही हमारा प्रार्थना है। एकादशी तो कल सुबह से ही हाँ 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 माता जी, आज रात पालन से, होगा ना प्रभु जी? आज रात को प्रसाद के बाद एकादशी प्रारंभ। ठीक है, ठीक है माता जी, तो पारण होगा 10 बजे के बाद से। हाँ, परसों पारण 10 बजे के बाद से होगा, 10:15 के बाद से। 10:21 से प्रभु इस जी मिनट से, लिखा हुआ है। हाँ, 10:21 से हम करेंगे, तो ये है हमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, सुबह अनंत शेष प्रभु जी बोल रहे थे, ये मैं किसी और लेक्चर में सुना कि भागवतम जो है उसको रसमलाई की तरह समझना, रसमलाई, इसमें हाँ रस भी है और मलाई भी है। हाँ 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 तो उसमें हाँ, देखो, रस और मलाई हम पूरी खा जाते हैं, लेकिन रसगुल्ले में से हम रसगुल्ला निकाल लेते हैं, गुलाब जामुन में से गुलाब जामुन निकलाते हैं। हाँ। लेकिन भागवतम जो है रस मलाई है, जिसको रस भी और मलाई भी दोनों हम उसका आस्वादन करते हैं। और तो सुंदर उदाहरण दिया था, ये रसमलाई ही है, जिसका कि मलाई, इसका जो रसगुल्ले है वो भी खा लेते हैं, उसमें जो मलाई पड़े होते हैं वो भी पूरा साफ कर लेते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है उसमें से। तो श्रीमद् भागवतम ये एकदम प्रथम स्कंद, चरण युगल से प्रारंभ करके मस्तिष्क तक 11वें स्कंद, जहाँ पे अ, सृष्टि से प्रारंभ करके
एकदम संहारतक पूर्ण वर्णन है। तो उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं, कोई भी स्थान, कोई भी अंश पोर्शन। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी ये भी बोल रहे थे कि रसमाल्यम इसलिए भी है क्योंकि जो भी फल पक जाता है ना तो उसमें तोता जो है ना चोंच मार देता है। हम्म हम्म तो हम्म वो समझ में आ जाता है कि ये फल बहुत मीठा है क्योंकि तोते ने चोंच मारा है, इसको चखा है। हम्म उसी तरह सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये पूरे भागवतम निकला है, इसलिए पूरा पका हुआ है रसमलाई की तरह, रस से भरा हुआ है। और इसमें रस भी और मलाई भी, इसलिए हम पूरा खा रहे हैं, एकदम पूरा उसको पा सकते हैं। पके हुए फल है। और उसमें शुकदेव सुख ने चोंच मार दिया है। गोस्वामी चर्चा मारते हैं। और शुकदेव गोस्वामी कौन है? जो कि व्यक्तिगत राधा रूप रानी से के। प्रशिक्षित है राधा रानी से, करेक्ट माता जी है। तो जो कि राधा रानी से व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित है, राधा रानी ने उनको हाथ में लेके माथे पे हाथ शिक्षित फिरते किया फिरते है। उनको समझाया है, सिखाया है। तो वो शुकदेव गोस्वामी, इसलिए ये इतना सुमिष्ट हो गया है और मिठास आ गया है इसमें। थैंक यू माता जी। तो इस प्रकार से हम जब सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये हमारे मन में रिवाइंड आ जाते हैं ना, ये भी। थैंक यू माता जी। तो आज हम समय हो चुका है, समय पार कर दिया, क्षमा चाहता हूँ। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः हम प्रभु जी के साथ में कल एकत्रित होंगे जब मंदिर पर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की, ठीक है। समस्त भक्तगण ठीक है। की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरि। कृष्ण।